टोनी की दीदी चीचू कौवा थी। टोनी को चीचू कौवा से बहुत लगाव था, पर चीचू कौवा टोनी से नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उसकी सभी सहेलियां टोनी के साथ ही रहना पसंद किया करती थी। इस बात का चीचू कौवा को बड़ा गुस्सा आता। इस बात से सौतेली माँ चील भी बहुत दुखी हुआ करती थी। एक दिन टोनी गौरैया बहुत सुंदर कपड़े पहनकर बाहर निकली थी। उसे देखकर लूसी कबूतर और छोटू तोता देखते ही रह गए। अरे वाह सुनी, तू कितनी सुंदर लग रही है। सच कह रही हूँ, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही ये कपड़े सुंदर लग रहे हैं। यूँ उसकी बहुत तारीफ करने लगे। टोनी को भी ये बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। यूँ टोनी बहुत खुश हो रही थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। तभी वहाँ पर चीचू कौवा आई। तुम पर ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं जचते। तुम सांवली हो ना, इसलिए ये रंग तुम पर नहीं जच रहा। ये कपड़े टोनी पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। हमारी मानो तो तुम उसे ये कपड़े दे दो। उसकी बातें सुनकर चीचू कौवा को बहुत गुस्सा आया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों मेरे और मेरे रंग के बारे में क्यों बात कर रहे हो। अब और इस विषय में बात नहीं करना। टोनी ये सब चुपचाप खड़े देख रही थी। इस बात का चीचू कौवा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तो तू यहाँ इनके साथ खड़ी रहकर इनसे ये सब कहलवा रही है ना? ये कहकर टोनी की बात बिना सुने वहाँ से चली गई। तुम दोनों ने मेरी दीदी को ऐसा क्यों कहा? वो वही पहनेगी जो उसको पसंद है। तुम दोनों को इसमें क्या दिक्कत है? बड़ी दुखी होकर टोनी वहाँ से घर लौटी। हमने ऐसा क्या कह दिया कि वो दोनों इस तरह गुस्से से चले गए? ये सब ठीक नहीं। चीचू को ऐसे नाराज होकर नहीं जाना चाहिए था। यूँ वे दोनों बात कर वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँची चीचू कौवा बड़े गुस्से से अपनी माँ से कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, इसलिए घमंड है ना तुम्हें। मैं खूबसूरत नहीं, इसलिए मेरा मजाक बनाती फिर रही है। आप में थोड़ी भी अकल नहीं है। अगर होती तो आप अपनी बेटी को समझाती कि ऐसा नहीं करते। आप देखा ना ताऊ, चीचू कौवा ने जो मन में आया वो कह दिया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? क्या टोनी की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हुई है? उसकी वजह से दिक्कत ना हो तो आश्चर्य वाली बात होगी। उससे बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे। ये कहकर उसे खूब डांटने लगी। इतने में टोनी भी घर पहुंच गई। आ गई तुम्हारी महारानी। जो भी हो, तुमने उसे महारानी की तरह ही पाला है ना। अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है ना तुम्हें। दीदी, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जो भी कहा उन दोनों ने अपने मन से ही कहा है। टोनी के बार बार कहने पर भी चीचू कौवा ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। टोनी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया और वो बहुत दुखी हो रही थी। ना जाने ये ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हारे पापा से कहना भी चाहूँ तब भी वो इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। दिन ब दिन उन दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी। ऐसे में एक दिन घर पर कोई नहीं था। टोनी अकेली थी। उनके माता पिता घर पर नहीं थे। इसी वजह से चीचू उससे जबरदस्ती लड़ने लगी। बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। मेरी बहुत बुराई करते हो ना तुम सब। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चीचू ने उसे जबरदस्ती एक पेड़ से बांध दिया। यूं पेड़ से बांधकर उसकी जान ले लेना चाहती थी। दीदी, मुझे मत मारो दीदी, के आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मत मारो। यूं उसे विनती करने लगी। वो अपने साथ एक बड़ी सी चेन लेकर आई। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यूं बड़ी निर्दयता से उसे मारने लगी। टोनी ने घबराकर जोर से चिल्लाया, दीदी मेरे साथ कुछ मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी कुछ मत करना, दीदी कोई है, मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुनकर लूसी कबूतर और छोटू तोता उसकी मदद के लिए आए। ये तुम क्या कर रही हो? उसे मार डालोगी क्या? हाँ, आज के बाद इसकी कहानी खत्म। चीचू की इस बात से दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे ढकेलकर टोनी की रस्सी खोल दी। देखो चीचू, दिन ब दिन तुम्हारा रवैया बिगड़ता जा रहा है। तुमने बहुत ऊंची हरकत की है। आखिर तुम जानती भी हो तुम्हारी बहन तुम्हारी कितनी तारीफ करती है। कहती है कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारे इतने अत्याचारों के बाद भी कभी भी उसने तुम्हारी बुराई नहीं की। हर समय तुम्हारे ही बारे में सोचा करती है। वो ये सोचकर हमारे सामने दुखी होती थी कि मुझे दीदी से बहुत प्यार है। ऐसे एक बार नहीं कई बार हुआ है, फिर भी कभी भी उसने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोला।
हम में से कोई अगर तुम्हारे बारे में गलत कह देता तो वो उनसे बहुत लड़ती। लूसी से ये सारी बातें जानकर चीचू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। टोनी बहुत दुखी होकर रोए जा रही थी। उन दोनों पक्षियों ने उसे सांत्वना दी और वहाँ से चले गए। जो कुछ भी हुआ उस विषय में दोनों घर पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। एक दिन टोनी ने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ से दूर किसी हॉस्टल में जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बेटा, अचानक ये सारी बातें क्यों? हुआ क्या है, बताओ। कुछ नहीं हुआ माँ, वो बस मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहती हूँ। माँ टोनी को मना नहीं कर पाई। फिर हॉस्टल जाने की सारी तैयारियां हो गई। इस बात से चीचू कौवा को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। हॉस्टल पहुंचकर भी टोनी का सारा ध्यान घर पर ही था। उसकी दीदी, माँ और पापा क्या कर रहे होंगे, हर समय यही सोचा करती। घर पर चीचू कौवा भी हर समय टोनी के बारे में ही सोचा करती। जब तक मेरी बहन यहाँ थी मैंने उसकी कीमत नहीं समझी। आज वो मुझसे दूर है तो मुझे उसकी कमी खल रही है। ये सोचती हुई चीचू कौवा अपनी बहन से मिलने गई। उन दोनों ने आपस में मिलकर बातें की। बहना, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रही हूँ, चलो अपने घर चलते हैं। टोनी भी अपनी आंसू नहीं छुपा पाई। मैं भी नहीं रह सकती। फिर वे दोनों मिलकर घर वापस आ जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था।